तो दोस्तों, इससे पहले हमने सीखा हैज टू का यूज, जिसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में। और कल हमने सीखा विल हैव टू का यूज, यानी कोई भी काम हमें जब मजबूरी में करना पड़ेगा इन फ्यूचर। और आज हम सीखेंगे फॉन्ड ऑफ का, यानी कि जब हमें किसी काम या किसी व्यक्ति से काफी लगाव हो जाता है, या हम किसी चीज में शौकीन होते हैं, बोलते हैं कि हमें गाना सुनने का शौकीन हूँ, वह खाना बनाने की शौकीन है, वह घूमने की शौकीन है, तुम मूवी देखने के शौकीन हो, मम्मी खाना बनाने की शौकीन है, वो खाना खाने का शौकीन है। आपने ऐसे अक्सर सेंटेंस सुने होंगे। तो गाइस, अगर इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, अगर इस सेंटेंस को आपको कभी फ्यूचर में किसी के सामने बोलना पड़े, तो आप ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। और वो तभी बना पाएंगे जब आपको उसका फॉर्मेशन पता होगा कि उसको कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या क्वेश्चन वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉन्ट ऑफ का यूज कहां और कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या मैन और फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि देखिए, पहले जो अभी हमने स्ट्रक्चर सीखा हैज टू या हैव टू या विल हैव टू, मोस्टली क्या होता था कि सभी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, उन सभी साथ सेम हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, चाहे विल हैव टू हो या वुड लाइक टू हो। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए, ही, शी और इट, ये जो है आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, ठीक है। आई, इसके साथ यूज होगी एम, ठीक है। और यू, वी या दे, इनके साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके साथ आर, आई के साथ एम और इनके साथ इसका यूज होगा इन सेंटेंसों में जब भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या मैन और फर्स्ट प्लस आईएनजी। देखिए, एक चीज मैं आपको और इंपोर्टेंट बताना चाहता हूं, नाउन या मैन और फर्स्ट, अगर नाउन होगा तो उसको नाउन जोड़ के ही ऐसे रहने देंगे। अगर कोई वर्ब होगी तो उसके साथ आईएनजी जरूर यूज होगी, ठीक है। अगर कोई वर्ब होगी, जैसे कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, यानी कि क्रिया है, ठीक है। जब भी क्रिया आएगी या कोई वर्ब आएगी तो उसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। और अगर कोई नाउन आएगा, जैसे कि मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, तो ये नाउन है तो ऐसे हो जाएगा। जब कोई वर्ब होगी तो उसमें आईएनजी यूज होगी, ठीक है। आइए हम सेंटेंस देखते हैं पहले। देखिए, मुझे संगीत पसंद है, ठीक है, संगीत पसंद है या शौकीन है, जैसे बोलते हैं मैं गाने का शौकीन हूं, पसंद है, ठीक है, क्या है, संगीत। और संगीत क्या है, एक नाउन है, यानी कि जो म्यूजिक है वो क्या है, नाउन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आई, और मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ क्या यूज होगा, एम। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एम, ठीक है। तो आई एम, अब क्या इसमें ऐड होगा, फॉन्ड ऑफ, क्या होगा, फॉन्ड ऑफ। अब देखिए, संगीत क्या है, म्यूजिक, यानी कि नाउन है, तो सिर्फ उसमें हमें नाउन ऐड करना है, यानी कि म्यूजिक, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं शौक पे, यानी कि उसे किताबें पढ़ने का शौक है, शौक है, ठीक है, क्या है, शौक है। पढ़ना क्या है, रीड, यानी कि वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी, ठीक है। तो उसे, यानी कि ही, अभी ही है तो उसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। पढ़ना वर्ब, यानी कि रीड, इसमें क्या जुड़ेगी, आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग बुक्स, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेगेटिव का, कि जब भी सेंटेंस में नहीं का सेंस निकले,
नॉट का सेंस निकले तो वाक्य आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ नाउन या कोई वर्ब है तो उसमें प्लस आईएनजी जोड़नी है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या मैनुअल फर्स्ट होगी तो आईएनजी जुड़ जाएगी इसमें। अब देखते हैं उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है या उसे मसालेदार खाना खाने का शौक नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है या शौक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, सी के साथ आएगा इज, सी इज क्या है, नॉट, नॉट। ठीक है, सी इज नॉट फॉन्ड ऑफ मसालेदार खाना, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पाइसी फूड बोल सकते हैं, स्पाइसी फूड। ठीक है, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड, उसे मसालेदार खाना पसंद नहीं है या वो मसालेदार खाने का शौकीन नहीं है। ठीक है, अब एकदम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आता है, ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको माइंड में वो सेट हो जाए बिल्कुल। सेंटेंस या वाक्य की स्टार्टिंग में जब क्या आता है तो उस टॉपिक या उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पहले यूज करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन, और अगर मेन वर्ब है तो प्लस आईएनजी जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, क्या उसे खाना बनाने का शौक है, देखिए क्या आया, शौक है, ये इसकी पहचान होगी। और क्या अगर स्टार्टिंग में आ गया तो ये किस में जाएगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसे हम फीमेल ले लेते हैं, यानी कि सी लड़की है तो सी, तो क्या है यहाँ पे, इज सी फॉन्ड ऑफ, बनाना खाना बनाने का मतलब कुक, यानी कि कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। ठीक है, ये होगा आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। ठीक है, जैसे जैसे मैं फॉर्मेशन करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं जो चीज यूज करता जा रहा हूं उसको आप कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट करते रहिए, ताकि आपको जब भी बोलने का मौका हो तो आप तुरंत नोटबुक खोले, देखिए कहां पर क्या यूज हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक वाले शब्द, जो प्रश्नवाचक जैसे कि डब्ल्यू फैमिली, व्हाट, वेयर, हाउ, क्या है, डब्ल्यू फैमिली के वर्ड है। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन और मैन फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेंटेंस क्या है, आपको क्या खाने का शौक है। ठीक है, तो क्या आएगा बीच में, तो क्या आएगा, व्हाट, क्या आएगा, व्हाट, किसको, आपको, यू, क्या आएगा, आर, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ईट मैंने खाना, ईटिंग। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा वीडियो को इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगी, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा मेन मोटिव हमेशा ये रहता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, आप इस चैनल से कुछ ना कुछ लेके जाएं, सीख के जाएं, मेरा मेन मोटिव ये होता है। ठीक है, और मैं एक सेंटेंस इसलिए लेता हूं ताकि एक सेंटेंस में आपको क्लियरिटी लगी, सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, क्या लगाने से कौन सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे उसे किताबें पढ़ने का शौक है तो मैं एक सेंटेंस इसलिए लिखता हूं ताकि आपको पहले फॉर्मेशन समझ में आए, जब तक फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं डेली लाइफ से कनेक्टेड पावरफुल सेंटेंस लेता हूं, वो इसलिए लेता हूं क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो डेली वर्ड यूज करते हैं, जो डेली सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब उसमें आपको ज्यादा समझ में आता है क्योंकि आपके माइंड में वो सेंटेंस थ्रू आउट द डे आपको माइंड में आ जाता है। ठीक है, और जैसे आपके माइंड में वो सेंटेंस आएगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, ये स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कम से कम 10-15 सेंटेंस देखते हैं जो पावरफुल है, जो डेली लाइफ से कनेक्टेड है।
ताकि आपके माइंड में और कोई क्लियरिटी आ सके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो उसे रील्स बनाने का शौक है या पसंद है, तो क्या है सी, और सी के साथ क्या आएगा इज। ठीक है, फॉन्ड ऑफ बनाना, मेक यानी कि मेकिंग, मेकिंग रील्स। ठीक है, इन सेशन में गोल्डन टिप दूंगा जो मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, और आपको ट्रिक से क्या होगा पूरा आपको फॉर्मेशन याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है या शौकीन हूं, या मैं ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन हूं या शॉपिंग का शौक है, तो मुझे यानी कि आई। ठीक है, आई के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब एम, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ शॉपिंग वर्ब है तो शॉपिंग हो जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, हमें साथ घूमना पसंद है, हमें साथ घूमना पसंद है, या हमें साथ घूमने का शौक है, इसको कैसे बनाएंगे हमें, यानी कि क्या आएगा वी। ठीक है, वी के साथ आएगा आर, शौक है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ घूमना यानी कि ट्रेवल करना, ट्रेवल क्या है वर्ब है, इसमें आई जुड़ जाएगी ट्रेवलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग साथ घूमने का, साथ के लिए लगाएंगे टुगेदर, क्या लगाएंगे टुगेदर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, तुम्हें क्या शौक है, तुम्हें क्या शौक है, या तुम किस चीज के शौकीन हो, तो क्या है बीच में, तो क्या आएगा वॉट, क्या आएगा वॉट। तुम्हें यू के साथ यूज होगा आर, क्या होगा आर, वॉट आर यू फॉन्ड ऑफ। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना तो नाउन दिया है ना वर्ब दिया है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। ठीक है, नाउन होगा तो ऐड कर देते, वर्ब होता बी ऐड कर देते। देखिए वह कौन से खाने की शौकीन है, बोलते हैं क्या वह कौन से खाने की शौकीन है, या वो क्या चीज खाने की शौकीन है, खाने कौन से, क्या है विच, विच फूड, विच फूड, वह कौन से खाने खाना, वह कौन से खाना की शौकीन है, तो विच फूड इज सी फॉन्ड ऑफ, बस। ठीक है, विच फूड इज सी फॉन्ड ऑफ। तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद है, या तुम्हें किस तरह की फिल्में देखने का शौक है। ठीक है, तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज, क्या है व्हाट काइंड ऑफ मूवीज। ठीक है, फिल्में पसंद है, आर यू फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तुम्हें किस तरह की फिल्में देखना पसंद है, तो हम यहाँ पे वॉचिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे देखने कोई सेंस नहीं कर रहा तो नहीं जाएंगे। क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्या गया क्या, यानी कि इज ही फॉन्ड ऑफ खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्या आपको डांस करने का शौक है, क्या आपको, यानी कि आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या आपको डांस करने का शौक है। हमें बारिश में बाहर जाने का कोई शौक नहीं है, या हमें बारिश में बाहर जाने का शौक नहीं है, तो क्या है वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, क्या गोइंग आउट इन द, अब इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है।
क्या होगा? आई एम नॉट, अब आएगा फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। तो गाइस ये थे हमारे पावरफुल सेंटेंस डेली लाइफ से कनेक्टेड, जो आप कभी भी बोलते हैं या सुनते हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का यूज होगा। ठीक है, ये तो होगा। अब मैं बताता हूँ आपको गोल्डन ट्रिक क्या है इसकी याद करने की। प्रेजेंट का मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी चीज को प्रेजेंट में बता रहा हो कि उसको उस चीज का शौक है। ठीक है, तो बस क्या है, तो क्या है, आई के साथ होगा एम, ठीक है, ई सी इट के साथ होगा इसका, और यू वी दे इनके साथ होगा आर का यूज। ठीक है, ये है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या रहेगा? फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ। ठीक है गाइस, अगर आपको एक बार समझ नहीं आता, दो बार समझ नहीं आता, तो आप वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज बार बार क्लिक होगी। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमें बार बार देखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।